बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी, इस हवाले से हतमी फ़ैसला तो फ़िलहाल नहीं हो सका, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूँगा बड़ी ही आम खबर, जो कि सलीम साफ़ी साहब का एक प्रोग्राम जिरगा, जो कि जियो न्यूज़ पे ऑन एयर होता है, उस पर 3 साबिक़ वज़राए आज़म जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनको वहाँ पर बुलाया गया और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ मसाइल पर जो है वो उनसे सैर अंगेज़ जो है वो गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने की। पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी हाल ही में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले जो पीपल्स पार्टी के बड़े ही अहम रहनुमा सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनने की। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो तर्जुमानी थी वो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब कर रहे थे, जिसमें उनने सबसे पहले तो जो बिजली सस्ती होनी है, बिजली सस्ती हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 रुपये यूनिट, उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और उन तीनों का वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की प्रोडक्शन है, यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो बिजली है वो 8 रुपये यूनिट बन रही है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जब बिजली 16 रुपये यूनिट थी, तो जब वो 100 यूनिट से ऊपर जाती थी तो वो जो 101 यूनिट भी होती थी, तो वो जो बिल आता था वो बस 32 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आ रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम थे वो ये कह रहे थे कि बिजली को थोड़ा सस्ता किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिजली को 3 रुपये यूनिट किया जाए। यानी कि उन्हें जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे चौधरी अनवारुल्लाह उनको अवामी एक्शन कमेटी का 12वां खिलाड़ी कहा, और उन्होंने कहा कि ये उनकी मिली भगत से सब कुछ हुआ। साथ ही साथ जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जो चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद नहीं है, और सॉरी, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि सलीम साफ़ी साहब के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चीज़ों का अगर बैलेंस करना था, तो उनको चाहिए था कि अवामी एक्शन कमेटी के किसी न किसी तर्जुमान को, किसी न किसी मेंबर को भी अपनी इस गुफ्तगू में शामिल करते, ताकि जो उस साइड का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाता। दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल जो पूरे प्रोग्राम में मैं समझता हूँ, जो सलीम साफ़ी साहब ने तीनों जो साबिक़ वज़राए आज़म थे उनके सामने रखा, और ये कहा कि क्या मुहाजिरीन की बाला नशिस्तें जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है या ख़त्म किया जाएगा। तो इस पर जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं ये तर्जुमानी करती हैं मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम तर कश्मीरियों की, जो कि इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इलाक़े पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब थे, साथ ही साथ सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने भी ये वाज़ेह तौर पर कहा कि महाजिरीन की बाला नशिस्तों को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। और अगर ये नशिस्तें ख़त्म नहीं होती, तो सवाल यही है कि अगर इन नशिस्तों का खात्मा नहीं होता, तो जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा किया गया है, जो एक कमेटी बनाई गई है, तो फिर उसका क्या होगा। फ़ारूक हैदर ख़ान साहब काफ़ी ज़्यादा हमें जज्बाती होते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहरहाल सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में एक छोटा सा शिकवा हमारी तरफ से ये भी बनता है कि अगर वो जो अवामी एक्शन कमेटी के कुछ तर्जुमान हैं या कुछ मेम्बरान हैं उनको भी शामिल कर लेते, तो शायद ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता। दूसरी जानिब जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उनने भी एक निजी टीवी चैनल में जो है वो गुफ्तगू की है, प्रोग्राम में शिरकत की। तो उनसे सवाल पूछा गया कि कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर पेश कर ली जाएगी, और कब तक जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनको हटाया जाएगा और पीपल्स पार्टी अपना जो है वो वज़ीर आज़म लेके आएगी। तो उस हवाले से उनका कहना था कि इस पर 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी जो है वो वक्त लग सकता है। साथ ही साथ जो ख्वाजा मतीन साहब हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा, बल्कि उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये 27वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं हो जाती, क्योंकि वफाक के अंदर नून लीग की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने ये कहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उससे मदद मांगी गई है नून लीग की जानिब से, और ये कहा गया कि अगर आप हमारी मदद वफाक के अंदर पहले करें, फिर हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में और काबीना में शामिल होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले 27वीं आइनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान में या वफाक से मंजूर करवाई जाएगी, उसके बाद ही आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मामला हल हो जाएगा। तो अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए तो कम से कम 1 से 1.5 माह फिर लग सकता है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है इस वक्त चौधरी अनवारुल हक, उनकी सीट 1 से 1.5 माह तक जो हम ये कह सकते हैं कि फिर महफूज, अगर इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए या इसको माना जाए। जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा है, उनके मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, या मुख्तलिफ डेडलाइन वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 24 से 36 घंटे में जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हो जाएंगे, कोई 2 से 3 दिन का। फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उनने अपना कहा। सरदार तनवीर इलियास साहब ने भी यही कहा कि उनके जो मतलूबा तादाद अस्थाई सराकीन जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो है वो डिबेट हो रही है। जब वो हो जाएगा, गिव एंड टेक हो जाएगा, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसकी तब्दीली का अमल जो है वो कर लिया जाएगा। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में चूँकि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, और भी बहुत से इशूज़ हैं, जैसे अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी आज़ाद कश्मीर भर में जारी है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो गायब गाय आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।